नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव यानी झाबुआ अलीराजपुर लाइव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं और 2023 के इस चुनावी रण में हर विधानसभा क्षेत्र से प्रमुख दलों के कौन से उम्मीदवार हैं, उनकी क्या है खासियत, क्या है मजबूत पक्ष और क्या है कमजोर पक्ष, हम अपनी सीरीज में लगातार आपको बता रहे हैं। आज बारी है अलीराजपुर जिला मुख्यालय की, अलीराजपुर विधानसभा सीट की। तो हम बात कर लेते हैं कि अलीराजपुर विधानसभा में बीजेपी की ओर से कौन प्रमुख दावेदार हैं, उनके क्या मजबूत पक्ष हैं और क्या कमजोर पक्ष हैं। विस्तार से हम आपको बताएंगे, वीडियो अंत तक देखिएगा। और आप सबसे एक आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो नीचे लाल रंग का बटन आ रहा है, अंग्रेजी में सदस्यता, हिंदी में सदस्यता लें और अंग्रेजी में सब्सक्राइब, आप दबा दीजिए। 1 सेकंड लगेगा, दबा दीजिए और एक घंटी आएगी, उसको भी दबा दीजिए, तो आप सीधा जुड़ जाएंगे। आपको व्हाट्सएप, फेसबुक पे देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दबा दिया? दबा दिया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीदें दबा दिया होगा आपने सब्सक्राइब का बटन। अब बात करते हैं कि बीजेपी से कौन कौन प्रमुख दावेदार हैं। तो देखिए, पहले नंबर पे हमने रखा है नागर सिंह चौहान को। नागर सिंह चौहान 3 बार के बीजेपी के विधायक हैं और इसीलिए उनकी दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। नागर सिंह चौहान भी इंसान हैं, कुछ कमज़ोर पक्ष उनके भी होंगे, सभी के होते हैं। तो कमज़ोर पक्ष क्या है और मजबूत पक्ष क्या है, हम आपको बताते हैं। आपकी राय निष्पक्ष रूप से जरूर दीजिएगा। हम पहले उनके मजबूत पक्षों की ओर जाते हैं। तो पहला मजबूत पक्ष है कि नागर सिंह चौहान 3 बार विधायक रहे हैं। ये उनका सबसे मजबूत पक्ष है और उनकी उम्र फिलहाल ज़्यादा नहीं है राजनीति के लिहाज से, तो ये उनके लिए सबसे मजबूत पक्ष बनता है। दूसरा मजबूत पक्ष होता है कि वो बीजेपी संगठन में काफ़ी मजबूत स्थिति में है, उनकी पकड़ है, क्योंकि वो पहले बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रहे, तो वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण दायित्व संभाल रहे हैं। ये बीजेपी संगठन में उनकी पकड़ को बताता है। तीसरा मजबूत पक्ष ये है कि वो सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये उनका तीसरा सबसे मजबूत पक्ष है। आपको मैं ये भी बताते चलता हूँ विश्लेषण के साथ कि 2018 के चुनाव में खुफिया एजेंसियों ने जो इनपुट देती हैं या जो अलग अलग सर्वे एजेंसियां हैं, उन्होंने इनपुट दिया था कि अलीराजपुर में नागर सिंह चौहान चुनाव हार रहे हैं तो इनका टिकट काटा जाए। लेकिन लगातार 2 बैठकों में शिवराज सिंह चौहान ने वीटो राइट्स का उपयोग करते हुए नागर सिंह चौहान को ही टिकट दिलवाया था। ये उनके मुख्यमंत्री से निकटता की वानगी है। ये उनके मजबूत पक्ष हैं। अब कमज़ोर पक्ष की बात कर लेते हैं। उनका, नागर सिंह चौहान का जो कमज़ोर पक्ष है उसमें पहला ये कि वो 60% मतदाता जिस सोंडवा विकास खंड से आते हैं, वहाँ के मतदाताओं की नाराज़गी वो अभी तक दूर नहीं कर पाए हैं। ये उनका फिलहाल कमज़ोर पक्ष बना हुआ है। जो 2018 में परिणाम आए थे वो उनके खिलाफ थे और उसमें सोंडवा विकास खंड उनके खिलाफ बढ़ चढ़कर वोट किया था और वो नाराज़गी फिलहाल बनी हुई है, वो दूर नहीं कर पाए हैं। ये उनका पहला कमज़ोर पक्ष है। दूसरा कमज़ोर पक्ष है कि अक्सर उनके कार्यकर्ता या पार्टी से जुड़े लोग या ग्रामीण ये कहते पाए जाते हैं कि वो किसी की सुनते नहीं हैं और वो जो सुनने की ज़रूरत है, आप सलाह माने या न माने, किसी का काम करें या न करें, लेकिन आपको सुनना चाहिए, ये उनकी कमजोरी बताई जाती है कि वो सुनते कम हैं, सुनाते ज़्यादा हैं। ये उनका कमज़ोर पक्ष बताया जाता है तमाम निचोड़ के बाद। तीसरा उनका कमज़ोर पक्ष है कि उन पर ये आरोप भी है कि उन्हीं की पार्टी के लोग लगाते हैं कि चुनिंदा लोगों से वो घिरे हुए हैं, वही शुरू से उनके करीबी हैं, वही उनके घोषित अघोषित साझेदार हैं और यही टीम राजनीति में नागर सिंह चौहान की दशा और दिशा तय करती है। इसका मतलब ये है कि जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं
नागर सिंह चौहान के दरबार में उनकी एंट्री या तो नहीं होती या बमुश्किल होती है। ये उनका कमज़ोर पक्ष है। बात कर लेते हैं अगले दावेदार कौन होंगे। दूसरे नंबर पे नाम आता है वकील सिंह ठकराला का। वकील सिंह ठकराला, आपको बता दें कि इनके पिता स्वर्गीय रेडूभाई ठकराला बीजेपी के झंडा बरदार थे, बड़े नेता थे, छतला इलाके के काफ़ी सक्रिय थे और दिलीप सिंह भुरिया जी के करीबी माने जाते थे। फिलहाल वकील सिंह ठकराल बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं और वो क्यों दावेदार हैं, उनके क्या मजबूत पक्ष हैं और क्या उनके भी कमज़ोर पक्ष हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। मजबूत पक्षों की हम बात कर लेते हैं वकील सिंह ठकराल के। ये है तो वो ये है कि वो फिलहाल बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं बीते 2-2.5 सालों से। इसका मतलब है कि संगठन में उच्च स्तरीय उनका संवाद बना हुआ होगा, यानी संगठन के वो करीबी हैं। दूसरा उनका मजबूत पक्ष ये है कि हाल ही में उन्होंने अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष, माफ़ कीजिएगा, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जितवाया है और अच्छे अंतरों से वो चुनाव जीती हैं। और ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता था कि उनका आरोप है कि उनको हराने के लिए कई बीजेपी के कद्दावर नेता तन मन धन से लगे हुए थे। बावजूद इसके अगर वो जीत के आए हैं तो ये उनके लिए एक उल्लेखनीय बात है। तीसरा है कि वो उस सोंडवा क्षेत्र से आते हैं जिसने पिछली बार बीजेपी के खिलाफ अधिकतर वोट किया था। ये उनका मजबूत पक्ष है। साथ में वो सांसद गुमान सिंह डामोर के बेहद करीबी माने जाते हैं, ये भी उनका एक मजबूत पक्ष है। तो ये उनके 3 मजबूत पक्ष हैं। अब कमज़ोर पक्ष वकील सिंह ठकराल के ये हैं कि वो उनकी अलीराजपुर विधानसभा के सभी क्षेत्रों में स्वीकार्यता बनाना अभी उनकी बाकी है। सोंडवा क्षेत्र में सक्रिय हैं, खासकर छतला, बखतगढ़, उमराली के इलाके में, लेकिन स्वीकार्यता सभी पूरे विधानसभा क्षेत्र में हो ये ज़रूरी होता है और ये उनका कमज़ोर पहलू है कि भी सभी क्षेत्रों में स्वीकार्यता नहीं है। दूसरा, चुनाव लड़ने के लिए, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आज के दौर की सियासत में आर्थिक रूप से बेहद सक्षम और मजबूत होना पड़ता है। कार्यकर्ता बताते हैं कि इस मामले में वकील सिंह ठकराल काफ़ी पीछे हैं, आर्थिक रूप से उतने सुदृढ़ नहीं हैं जितने कि अन्य दावेदार माने जाते हैं। तीसरा कमज़ोर पक्ष ये है कि अगर उनको टिकट मिलता है तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि नागर सिंह चौहान और उनके समर्थकों की टीम उनके लिए, यानी बीजेपी के लिए कैंपेन करे, काम करे, प्रचार प्रसार करे, जिताए। उनको राजी करना सबसे बड़ी चुनौती होगी और ये उनके लिए एक कमज़ोर पक्ष है टिकट लेने की प्रक्रिया में। अब हम बात कर लेते हैं अगले और अंतिम उम्मीदवार की। यहाँ पर 3 हम लोगों ने सॉर्ट आउट किए हैं, हमारी टीम ने, कि इससे ज़्यादा सीरियस कैंडिडेट नहीं हैं जो दावेदारी कर सकेंगे। बाकी नाम देने को हम 10 भी दे सकते हैं। तीसरा नाम आता है जयपाल सिंह खरद का। वालपुर इलाके के सरपंच रहे हैं, इनकी माताजी भी सरपंच रही हैं। वर्तमान में अपनी माताजी को इन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जितवाया है, अच्छे अंतर से जितवाया है। तो पिछली बार भी इनकी दावेदारी की चर्चाएं थी, लेकिन चर्चाएं ही रह गई। इस बार फिर से ये प्रमुख दावेदार के रूप में हमारे सर्वे में सामने आए हैं। तो इनके जो मजबूत पक्ष हैं जयपाल सिंह खरद के, वो ये हैं कि वो सोंडवा ब्लॉक से आते हैं, जिस सोंडवा ब्लॉक ने पिछली बार बीजेपी का साथ नहीं दिया था। और ये सोंडवा इलाके में लोकप्रिय हैं, वहाँ के कई सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। ये इनका मजबूत पक्ष है। दूसरा है कि वो आरएसएस यानी संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं। संघ के कई नेताओं से उनके रिश्ते बेहद नज़दीकी माने जाते हैं और साथ ही साथ वो नर्मदा से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों में और सामाजिक गतिविधियों में बेहद सक्रिय हैं। तीसरा उनका मजबूत पक्ष है कि वो इलाके के युवाओं में लोकप्रिय हैं और युवाओं की एक टीम उनके साथ में है। ये उनका मजबूत पक्ष है। तो जयपाल खरद के कमज़ोर पक्ष में सोंडवा विकासखंड में के बाहर उनकी भी सक्रियता न के बराबर है, उन्हें सक्रिय होने की आवश्यकता है। दूसरा उनका कमज़ोर पक्ष है कि अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या नागर सिंह चौहान और वकील सिंह ठकराल खेमा उनके लिए सक्रिय होकर काम करेगा। ये टिकट देने के पहले पार्टी के नीति निर्धारकों को सोचना पड़ेगा
उनका यही विचार, यही सोचने की प्रक्रिया उनके लिए कमजोर पक्ष है। तीसरा कमजोर पक्ष है कि कभी भी जयपाल खरत ताकत के साथ अपनी दावेदारी प्रमुखता से प्रमुख मंचों पर नहीं रखते। उनके मन में एक हिचक है। ये हिचक क्यों है ये वो जाने, लेकिन ये उनका कमजोर पक्ष है कि वो अपनी दावेदारी प्रमुखता से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर नहीं रखते, जिससे वो कई बार पिछड़ जाते हैं। तो हमने बताया कि अलीराजपुर विधानसभा में ये 3 दावेदार हैं, नागर सिंह चौहान, वकील सिंह ठकराल और जयपाल सिंह खरत। इन तीनों के बीच में ही मुकाबला है, टिकट की रेस इन तीनों के बीच में होगी। कौन कामयाब होता है ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन जो सियासत में अपनी जमावट है वो लोग करनी शुरू कर चुके हैं, और उनके कमज़ोर पक्ष भी हमने बताए खुल के और मजबूत पक्ष भी खुल के बताए। निष्पक्षता के साथ हमने बताने की कोशिश की। हो सकता है कहीं पर हम भी गलत हों, लेकिन आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें करेक्ट कर दीजिए। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।